नमस्कार साथियों, आज आपके साथ जुड़ रही हूँ ये बात करने के लिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। देशवासी जो हैं वो एक सूत्र में पिरोकर अगर एक माला बनाई थी तो माला बनाई थी महात्मा गांधी ने। मगर शायद आज के दिन अगर महात्मा गांधी होते तो शायद उनको भी अपशब्द कहे गए होते, कहे जाते, शायद उनकी कोई बात न मानता। लेकिन जिस वक्त ना तो इंटरनेट था ना सोशल मीडिया था, उस टाइम सोचिए जरा, महात्मा गांधी सड़क पर निकल पड़ते थे और निकल पड़ते थे बिना सोचे कि कौन उनके साथ आएगा कौन नहीं आएगा, बस चलते थे मतवाले अपनी धुन में। और ऐसा ही एक मतवाला अपनी धुन में आज चल पड़ा है। जानते हैं किसकी बात कर रही हूँ? बात कर रही हूँ राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी वही जिन्होंने बहुत कुछ झेला है अपने जीवन में, जिन्होंने अपनी दादी को खून से लथपथ देखा जब उन्हें गोलियां लगी। उनके वही गार्ड्स जिनके साथ राहुल गांधी खेलते थे और उन्हीं गार्ड्स ने उनकी दादी पर गोलियां चला दी थी। न केवल गार्ड्स ने गोलियां चलाई थी मगर उसके साथ ही ये देखिए कि विश्वास को कैसे तोड़ा गया था। विश्वास जब टूटता है तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ खत्म हो जाता है। आपका आत्मविश्वास हिल जाता है, आपके अंदर नफरत भी बढ़ सकती है। और उसके बाद उस नन्हे बालक ने जब समझौता किया इस चीज़ से कि दादी के साथ ऐसा हादसा हुआ था, माता पिता को इसका क्रेडिट जाता है, यानी कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी। मगर इसी के बाद कुछ बड़े हुए, बाहर पढ़ने गए और खबर आती है कि पिता जो हैं उनके कितने टुकड़े हुए उन्हें नहीं पता, कितने टुकड़े हुए नहीं पता। और फिर उन टुकड़ों को देखकर कैसा लगा होगा उनको या उनके परिजनों को, आप खुद ही इस बात को समझ सकते हैं। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी ने जो अपने जीवन में देखा है उस चीज़ को समझना भी बड़ा कठिन है। राहुल गांधी जी अपने जीवन में इतना कुछ झेलने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई तब भी बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करी। और मेरा ये मानना है कि दुनिया में अगर कोई एक ऐसा नेता है जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सारी पावर है, मगर उन्हें कोई इच्छा नहीं है कि उन्हें और पावर मिले, तो वो राहुल गांधी है। क्यों? पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरा सिस्टम लगाकर केवल राहुल गांधी को क्यों टारगेट करती है? क्योंकि राहुल गांधी से डरती है भाजपा, राहुल गांधी से डरती है आरएसएस, राहुल गांधी से डरते हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी से डरते हैं अमित शाह। जेपी नड्डा वगैरह तो बस मामूली से है, मतलब उनके बारे में तो बात ना ही करी जाए तो अच्छी है। परंतु जिस तरीके से आज देश का माहौल इन लोगों ने बना दिया है, उससे लड़ने के लिए सड़क पर उतर पड़े हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में आपको बता दूं कि वे ब्लैक बेल्ट है और मार्शल आर्ट्स में, और उसके अलावा एकमात्र ऐसे नेता हैं जो न केवल इतने फिट हैं परंतु पानी के अंदर कहते हैं कि 1.5 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। सोच के देखिए। और इतने फिट हैं कि आप उनकी फिटनेस आजकल देख रहे होंगे जब वो सड़कों पे उतरे हैं। क्यों उतरे हैं राहुल गांधी सड़कों पर? क्यों उन्हें चिंता हो रही है भारत की? क्योंकि जो व्यक्ति जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं और राहुल गांधी जैसे, तो उनके पास तो सब कुछ जैसे कहते हैं परोस के दिया जा सकता था, वो ले सकते थे, जब चाहते देश के प्रधानमंत्री बनते, मगर नहीं बने। मगर तपस्वी है राहुल गांधी, ऐसे तपस्वी है राहुल गांधी कि उन्होंने उस वक्त जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त अपनी उन्होंने कोई कुर्सी नहीं मांगी, वो आराम से अपना कार्य करते रहे एक सांसद के रूप में। उनके सीनियर आरपीएन सिंह, उन्हीं के स्कूल के पढ़े हुए, दून स्कूल के, वो मंत्री बने। उनके क्लासमेट, बैचमेट ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो मंत्री बने। उनके जूनियर, बहुत जूनियर जितिन प्रसाद, वो मंत्री बने। मगर राहुल गांधी तो मंत्री तक नहीं बने, चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। मगर आपने देखा है कि राहुल गांधी को किस तरह से
टारगेट किया गया। जो कुछ आपको याद है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल राय साहब ने जो बातें कही थी सारी कोरी झूठी थी। उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और आपने सुना है ना 2G, 3G, 4G, CWG और न जाने क्या क्या, कौन से जीजा जी, किसी भी चीज में क्या कार्रवाई कर पाए मोदी जी? नहीं कर पाए। और नफरत इतनी फैलाई है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं मगर देश के नहीं, वे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं। वो देश को विभाजित कर रहे हैं, वो देश के लोगों को धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर नफरत से बांट रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोग नफरत करें। जितना नफरत आप लोग करेंगे, जितना नफरत के बीज वो बो रहे हैं, जितना आप उसको बढ़ने देंगे, उतना ही उनको फायदा मिलेगा। याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है तो इसलिए नहीं आती कि वे संगठित है, इसलिए आती है क्योंकि आप यानी कि विपक्ष वो विभाजित है। विपक्ष को एक होना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई जिम्मेदारी ली है या ठेकेदारी करी है कि सबको साथ लेकर चलेगी। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र को स्थापित किया। बहुत सारी पार्टियां बनी। एक समय था जब वो चाहते थे कि लोग अलग अलग पार्टियां अगर बना भी रहे हैं तो उनका सम्मान किया जाए। आप में से कुछ लोग कुछ कमेंट भी लिख रहे हैं, और जी यहाँ लाइट बहुत तेज है इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ ये। जी धन्यवाद संजीव जांगरा जी, आप कुछ भी कह लीजिए लेकिन आप फालतू मान लीजिए, फिर भी आपका धन्यवाद करूंगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आप लोग ना हो तो हमारी वीडियो कोई देखेगा कैसे? आप ही लोग तो सबसे ज्यादा रहते हैं। नमस्ते हेतराम गहलोत जी, मैं खड़ी हूँ सूरज केवट जी, मैं इस वक्त राजपुर रोड है यहाँ पर, उस पर खड़ी हूँ। कुमार सिंह जी, ये बताओ कि मोदी जी अपने पिताजी के बारे में कभी क्यों नहीं कुछ बोलते? मोदी जी अपने पिताजी का नाम लेने से क्यों डरते हैं? एक कहानी तो ये भी है कि बचपन में कुछ गहने चुराए थे उन्होंने और उनको लेकर वो भाग गए थे, पिताजी को हार्ट अटैक हुआ और वे बहुत परेशान हुए। अब इसके आगे की कहानी क्या है? क्योंकि हमने तो उनके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है। मगरमच्छ की कहानी सुनी है? मतलब आप ही के जैसे लोग होंगे जो उस कहानी में विश्वास करते होंगे। जी नमस्कार इकबाल जी। सूरज रावत जी, आपको राहुल गांधी जी कुछ भी लगते हो मगर 2 रुपए आपको मिल गए इस ट्वीट के। लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी वो नेता है जो इस देश को सही रास्ते पे ले जाएंगे। अरे तुम्हारे इस मोदी ने, सुन रहा है तू? तेरा जो मोदी है ना, आज जिस आईटी के दम पे आगे बढ़ रहा है वो आईटी लेके आने वाले राहुल गांधी जी के पिताजी थे, समझे? इसलिए अपनी नौकरी करते रहो, 2-2 रुपए की ट्वीट से ही काम चलाते रहो। मुफ्त का राशन तो दे ही रहे हैं या सस्ता राशन, तो 2 रुपए का ट्वीट और 3 रुपए के चावल 1 किलो वो राशन की दुकान से तुम्हें मिलता रहेगा। जी नमस्कार, धन्यवाद देवेंद्र जी। जी आर्या जी, जी आप कुछ भी कहिए लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी में बहुत लोग हैं। अरे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी तो 5 साल के बाद चली गई थी, तो क्या हमने कहा था कि देश से भाजपा खत्म हो गई? जब भारतीय जनता पार्टी का नेता खड़े होकर मन से ये कहता है कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा तो बेशर्मी से कहता है, क्योंकि बेशर्म है, क्योंकि उसकी अपनी पार्टी भाजपा युक्त हो गई है। केवल एक बेशर्म ही तो कह सकता है जो अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर दे, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ बूढ़ी है और लोग मर रहे हैं उन लाइनों में खड़े होकर, मगर उसे परवाह नहीं है। और जिस वक्त वो अपनी माँ से मिलने जाता है उस वक्त उसके बाकी के रिश्तेदार क्यों नहीं दिखते? बहुत सारे भाई है ना, मगर एक भाई ऐसा भी है जो बहुत पैसे कमा चुका है, इतने पैसे कमा चुका है कि आप पूछिए मत। तो राशन की दुकान थी और राशन की दुकान से ही पैसे कमा लिए, और आज राशन की दुकान वाले जो हैं वो बताते हैं कि वो बहुत पैसे वाले हो गए हैं। तो जी नमस्कार, आप लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं, मगर यही कहूंगी
यही कहूंगी कि आप लोग उन लोगों को देखिए जो लोग इस वक्त, और ये जो है ना, ये दीवाननाथ, इसके आंदोलन में मुझे बुलाकर लेके जाते थे कि आ जाओ हमारे आंदोलन में, हमारी आवाज उठा दो, अपने मेरी वीडियो चला दो। आज ये बेशरम जो है आता है और बैठ के देखता भी है पूरी वीडियो, इतना बेशरम है। क्योंकि इस बेचारे दीवाननाथ की तो नौकरी भी नहीं है बेचारा। अच्छा हुआ इसकी नौकरी चली गई 108 से, ये भिखारी बनेगा, ये भिखमंगा बनेगा, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ये बेशरम है, ये कलंक है, अपने परिवार के नाम पे कलंक है, अपनी माँ के नाम पे कलंक है, इस देश के नाम पे ये कलंक है। क्योंकि ये बेशरम जो है, ये उस वक्त सारे आते थे कि मैम प्लीज हमारी वीडियो चला दो, मैम हमारी आवाज उठा दो। जेल में सड़ा रखा था इसको, फेंक रखा था जेल में, और जेल में वहां पे बैठ के ऐसे हाथ जोड़ता था। अभी बहुत कुछ लिख रहा है ना, क्योंकि 2-2 रुपये का ये दलाल बना हुआ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि चलो तू मेरे नाम पे रोटी खा रहा दीवाननाथ, अच्छी बात है। 108 वाले जितने ऐसे हैं, भगवान ने अच्छा किया कि तुम्हारी नौकरी तुमसे छीन ली, अच्छा किया तुमसे तुम्हारी नौकरी छीन ली। तुम इसी तरह से सड़ते रहो, और जिसके पास दिमाग है और जो भला व्यक्ति है, जो इस तरह की फालतू की बातें नहीं करता, उसको मैं ये कहूंगी कि मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी लड़ाई को अब भी लड़ूंगी। मगर जिस तरीके से ये बात करता है, ये आता है, उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, इस तरह की बातों को करते हैं। भारत तो जोड़ना होगा। भारत कोई सोशल मीडिया पे नहीं चलता। भारत एक बड़ा सा हवा सा जरूर बना रखा है, जैसे तेरा प्रधानमंत्री है हवा। जिस दिन माइक के सामने वो टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होगा ना, उस दिन पर ना करेगा। मालूम है उसने क्या कहा था? मालूम है 600 करोड़ लोगों ने मुझे वोट दिया। पढ़ाई का बेचारे का पता नहीं, उसे ये नहीं पता कि बीए पहले होता है कि एमए पहले होता है, और एमए की डिग्री ऐसी निकालता है, ऐसी फर्जी, और फिर आरटीआई अगर लगा दो तो वो नहीं मिलती, क्योंकि उसने कह रखा मेरी डिग्री नहीं देनी। फिर वो अमित शाह जी आते हैं, वो डिग्री दिखाते हैं, ये देखो डिग्री, और डिग्री में वो वाले फॉन्ट से लिखा हुआ होता है जो उस जमाने में तो फॉन्ट ही नहीं आया था, उस जमाने में तो कंप्यूटर ही नहीं था। बंदा कितना झूठा। और जिसने 35-40 साल भीख मांग के गुजारे, उसने पढ़ाई कब करी बताओ जरा? और पढ़ाई कब करी? झूठा इतना कि उसकी फोटो निकल के आती अमेरिका से, अमेरिका में घूम रहा टूरिस्ट बन के, एक थैला लेके। शक्ल देखी थी कैसी होती थी? अब ऐसे ऐसे करके घूमता है। 2013 में देखा था कैसे बात करता था, है? और अब देखा है कैसे प्रधानमंत्री है देश के, तो अब तो भाई वैसे ही बात होगी। लेकिन कोरोना के समय में अच्छा हुआ ना, ये 108 वालों की नौकरी चली गई। जिसकी नौकरी जा रही बेटा, जितनी भक्ति करोगे उतना अच्छा नौकरी चली जाए। बढ़िया है तुम्हारी नौकरी चले जाए, बढ़िया है तुम मुफ्त का राशन पे बस अपनी जिंदगी बसर करो, अच्छा है। घर में जब कोई, वो मोदी ने कहा था ना जब नोटबंदी करी थी कि घर में राशन नहीं है, हलवाई को पैसे देने के लिए पैसा नहीं है, और बेटी की शादी, और मजाक उड़ा रहा था। उसी तरह से तुम लोग के साथ भी तुम लोग का मजाक जो है वो बहुत उड़ता है। मगर जिसके अंदर जरा भी बुद्धि है, उसके लिए अगर कोई सड़कों पे उतरा है, वो नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी वो आदमी है जो नफरत फैलाता है, जो नफरत गर्द है, जो देश के हर संसाधन को बेच रहा है, जो हीन भावना से ग्रसित है। मोदी हीन भावना से ग्रसित है। मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर अपने लिए भी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि अपने लिए इज्जत नहीं होगी तभी तो दूसरों की इज्जत नहीं करेगा। दूसरों को नीचे गिरा के कभी कोई ऊपर नहीं उठता है। जी देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, और जी अमित कुमार जी, बहुत कुछ लिखा आपने, बहुत कुछ बताया आपने, लेकिन ये सारे मैं आपके मैसेजेस जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत तेज है तो मैं क्लियरली पढ़ नहीं पा रही हूँ। लेकिन आपको ये जरूर बता दूं कि आज की तारीख में अगर कोई सड़कों पे है आपकी नौकरी के लिए, आपके अंदर जो आपस में एक दूसरे के लिए नफरत है, उसको खत्म करने के लिए, तो वो एकमात्र ऐसा नेता है जिसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी भारत को क्यों जोड़ना चाहते हैं? उन्होंने कहा था जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी कल, तो उन्होंने इस बात को कहा,
कि मैंने देखा है कि नफरत क्या कर सकती है और नफरत सब कुछ नाश कर देती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि भारत जो है वो नफरत में घिर जाए या नफरत से टूट जाए। जिसे चिंता है इस देश की, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिनको जो चाहे वो जब भी चाहे उनको मिल जाएगा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, नहीं चाहिए उनको कुछ भी। क्यों? क्योंकि आखिर में तो राजीव गांधी के बेटे और इंदिरा गांधी के पोते और जवाहरलाल नेहरू के पड़ पोते और मोतीलाल नेहरू के पड़ पोते हैं। उनकी दादी कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी कौन थी? जिन्होंने इतिहास नहीं भूगोल बदल दिया, भूगोल बदल। भारत माता की जय। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा है और ऐसे ही जुड़ेगा भारत। मैं भी आज राहुल गांधी की इस मुहिम में उनके साथ खड़े होकर भारत माता की जय और राहुल गांधी जिंदाबाद, क्योंकि आप लोगों को साथ ला रहे हैं। दोबारा मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़िए, क्योंकि भारत को जोड़ना है, प्यार मोहब्बत के साथ जोड़ना है। भारत माता की जय।